हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द रीनल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम किन किन पेशेंट को कर सकते हैं? क्रोनिक रीनल फेलियर जिनमें हो, ठीक है, क्रोनिक रीनल इन्फेक्शन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ हो, पेशेंट में कोई रीनल कैंसर हो, तब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब डोनर में हम किसको डोनेट कर सकते हैं? जो भी लिविंग डोनर है, या फिर कैडेवर मतलब एक डेड बॉडी का यूज़ करते हैं, मतलब रिस्क फॉर द मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द ट्रीटमेंट एंड पर्पसेस के लिए, उसको बोलते हैं हम कैडेवर। देन टेस्ट कौन से होते हैं डोनर के लिए और रेसिपिएंट के लिए? हम एबीयू ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, RH फैक्टर देखते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन देखते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन देखते हैं, HLA। उसके बाद आता है वोम इस्चेमिक टाइम। उसके लिए क्या आता है हमारा? ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ऑर्गन जो है विद स्टैंड विदाउट ब्लड सप्लाई और बॉडी टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वो आता है हमारा वोम इस्चेमिक टाइम में। देन उसके बाद आता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारा आता है पेन मैनेजमेंट में हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, एमसेट एंड डिक्लोफिनैक। अब आता है हमारा मैनेजमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द स्टोन। कैसे करेंगे? डायरेटिक की हेल्प से, लूप डायरेटिक की हेल्प से, और ड्रग टू डायलेट यूरिथ्रा। इसमें आते हैं हमारा अल्फा एडर्नेजिक एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारा आता है टेमोसुलिन। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें आते हैं हमारे निफिडिपिन। हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं निफिडिपिन ड्रग। जो स्टोन अगर 5 mm से कम है तो हम उसको ESWL, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पियुलर शॉक वेव लिथोप्सी के से हम निकाल देते हैं, जिसमें परकुटेनियस लिथोट्रिप्सी आती है, नेफ्रोलिथोटमी आती है, यूरेट्रोलिथोटमी आती है, सिस्टोलिथोटमी प्रोसीजर्स आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? फ्लूइड इनटेक जो है वो 3 से 5 लीटर पर डे इंक्रीज़ करते हैं पेशेंट का, एनकरेज करते हैं एम्बुलेशन को, स्टे इन 24 आवर्स यूरिन सैंपल ऑफ द पेशेंट एंड सेंड इट टू द लैब टू द डिटेक्ट इट्स कंपोजिशन के लिए, और गिव डाइट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टोन। पेशेंट को वही डाइट एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोन। अब आता है हमारा, इसमें आएंगे हमारे मैनेजमेंट में रहेगा। डाइट में हम कैल्शियम फॉस्फेट जैसे एसिटिक, ऑक्सिलिएट एसिटिक, स्टीरोविटाइड एसिटिक, यूरिक एसिड एल्कलाइन और सिस्टीन एल्कलाइन, ठीक है। अब आता है एसिडिक फूड कौन से हैं हमारे? कैनवेरीज आ गया, आंवला आ गया, प्लम आ गया, टोमेटो और ऑरेंज, फिश, मीट एंड सीरियल्स, ठीक है। एल्कलाइन में हमारे स्ट्रॉबेरी आ गई, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आ गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ गए। ऑक्सिलिएट रिच डाइट में हमारी स्ट्रॉबेरी, स्पिनच, पीनट, बीटरूट, चॉकलेट, स्वीट्स और पोटैटो आ गए। ये आता है हमारा एल्कलीन फ्रूट्स में। अब आ गया हमारा सिस्टीन जो है उसमें क्या आता है? इन द एब्सेंस ऑफ द सिस्टीन यूरिकेज इंजाइम, नो मेटाबॉलिज्म ऑफ द सिस्टीन दैट विल लीड टू द इंक्रीज सिस्टीन एक्यूमुलेशन एंड गिव द सिस्टीन स्टोन। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें आता है CRAB क्या होता है? इंक्रीज कैल्शियम, R रीनल फेलियर, A अनीमिया एंड B बोन मैरो डिप्रेशन। अब आता है हमारा एबनॉर्मल कैंसर में हमारा एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो कैल्शियम है उसमें हाइपर कैल्शियमिया होने के चांसेस रहते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में रीनल कैल्कुलाई आ जाएंगे हमारे, जिनमें पेन रहेगा लंबर एरिया में रेडिएटिंग टू द जेनिटेलिया। यूरेटर कोलिक आएगा, पेन जो है वो फ्लैंक एरिया में रहेगा और जो रेडिएट करेगा जेनिटेलिया और थाइस की तरफ। सिस्टोकोलिक में हमारा पेन जो है लोअर एब्डोमेन में रहेगा, सुप्रा प्यूबिक एरिया में, जो रेडिएट करेगा जेनिटेलिया एंड पेरिनियल एरिया की तरफ। उसके बाद आता है हमारा सुपर सेंसुरेशन ऑफ यूरिन। देन टाइप्स ऑफ द रीनल कैल्कुलाई, जिसमें पहला आता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी कंपोजिशन में हमारा कैल्शियम प्लस फॉस्फेट रहेगा, नेचर ये एल्कलेसिस रहती है। कैल्शियम ऑक्सिलेट के कंपोजिशन में कैल्शियम प्लस ऑक्सिलेट रहेगा, जिसका नेचर एल्कलोसिस रहती है। स्टोरोबिटाई स्टोन आते हैं, जिसके कंपोजिशन में ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन रहता है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फॉस्फेट रहेगा, नेचर इसका एल्कलाइन रहेगा। यूरिक एसिड स्टोन में कंपोजिशन में यूरिक एसिड रहता है, नेचर में इसका एसिडिक रहेगा। सिस्टीन स्टोन में
में कंपोजिशन में सिस्टीन रहेगा, नेचर उसका एसिडिक रहेगा। अब मोस्ट कॉमन टाइप क्या है स्टोन्स की, कैल्शियम ऑक्सिलेट मोस्ट कॉमन जो है कंपोनेंट वो कैल्शियम है। प्रोटेज बैक्टीरिया जो है यूरिया में जाएगा जिसमें 2NH3 बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो एल्कलाइन नेचर रहता है दैट विल गिव द स्टूरोविटाइल स्टोन बनते हैं, उसकी वजह से प्रोस्टेट बैक्टीरिया की वजह से जो यूरिया बनाता है जो क्या देता है 2NH3 दैट विल गिव द स्टूरोविटाइल। अब आता है इसमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए, पेशेंट को अपना यूरिन को अवॉइड करे आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। एजुकेट करना है पेशेंट को यूजिंग कॉटन अंडर द गारमेंट, कॉटन रखना है गारमेंट्स के अंदर, है ना। एजुकेट करना है पेशेंट को टू टेक एसिडिक ऐश डाइट, जैसे आंवला ले, लेमन ले, ऑरेंज लें, कैनबेरीज लें, ठीक है। गिव कैनबेरीज टैबलेट देनी है। गिव सिट्स बाथ 99 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। थैंक यू।